अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल को अभी अगर आप देख रहे हो और आगे अगर आप देखोगे तो आप एक चीज़ की तो आदत डाल लो कि अनुपमा सीरियल में आगे कुछ दिनों तक आपको मेन लीड कैरेक्टर जो है इसमें अनुपमा नहीं गौतम दिखाई देने वाला है, क्योंकि गौतम पूरी तरह से वर्चस्व जमा चुका है और आगे भी आपको दिखेगा कि गौतम के अनुसार ही चीज़ें घटित होती हुई जाएगी। क्योंकि अब तक जो गौतम को बैकफुट पे रखा, अनुपमा की हल्की सी जीत दिखाई गई, हल्की से ही कहूँगा क्योंकि उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, उस एक तरह से तमाशा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो पराग ने दिखाया, जो कोठारी परिवार में अन्य लोगों ने दिखाया। क्योंकि ऐसे तमाशे का फ़ायदा क्या जो आप चंद दिनों में फिर से उस इंसान को अपने ही परिवार में वापस ले लेते हो। खैर, अब आपको दिखेगा सबसे बड़ा राज खुलता हुआ, वो राज है किसका? ईशानी का। जी हाँ, ईशानी जो इतना सब कुछ कर रही है उसके पीछे किसका हाथ है, जल्द ही आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि आखिरकार ईशानी का ये जो पूरा ड्रामा था जिसमें ईशानी ने फंसाने का काम किया या यूँ बोलूँ कि किसी का साथ देने का काम किया, उसके इस प्लानिंग का हिस्सा बनने का काम किया, तो कौन है वो इंसान, इसके बारे में आपके सामने लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में बात, जिसमें हम पोल खोलेंगे उस इंसान का जो कि ईशानी के पीछे रहकर काम करता हुआ दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गौतम की। जी हाँ, गौतम जो है वो ईशानी के पीछे रहकर काम किया है उसने, और पूरी तरह से उसने पोल खोल के रख दी है अपने फर्स्ट प्लानिंग की, जिसमें उसका यही टारगेट था कि किस तरीके से शाह परिवार को कोठारी परिवार से दूर किया जाए। इसके लिए उसने ईशानी को कहाँ से, तो ईशानी को ब्लैकमेल करना उसने स्टार्ट किया। हालांकि फ्रंट फुट पर ना रहकर अपने आदमियों से ईशानी को ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया दिल्ली से, और दिल्ली से उसको बुलाया फिर कहाँ, अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में आकर उससे जब पैसे की डिमांड की गई तो सबको पता था कि ईशानी सबसे पहले पैसे लेकर किसके पास जाएगी पैसे मांगने के लिए। तो उसे पता था कि ईशानी का एकमात्र फ्रेंड है वो है राजा, और राजा के पास जाएगी वो पैसे लेने के लिए, और राजा अगर नहीं देगा, क्योंकि इससे पहले राजा को काफ़ी फटकार मिल चुकी है और कोठारी परिवार की स्थिति भी अभी सही नहीं है, तो ऐसे में राजा मना करेगा और ईशानी अपनी जो मंद बुद्धि है उससे ये ही करेगी जो वो चाहता था। तो रिसेंट एपिसोड के होने के बाद जिस तरीके से ईशानी का एटीट्यूड है उसे साफ लग रहा है कि वो ये सब चीज़ जानबूझकर उसने किया, जिसमें उसको किसी ने इस चीज़ को करने के लिए बोला था। ड्रग्स एक बहाना है, या यूँ बोलूँ कि ईशानी को ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन ड्रग्स के बलबूते ईशानी से वो करवाया गया जो कि किसी और का इंटरेस्ट इसमें छिपा हुआ था। गौतम का साफ इंटरेस्ट इसमें छिपा हुआ था, क्योंकि गौतम इस बार जो एंट्री लिया है उसने कोठारी परिवार में, उसका टारगेट यही है कि एक दर एक जो है तब इस प्लान को सक्सेसफुल बनाया जाए। क्योंकि पिछली बार उसने ट्राई किया था लेकिन उस ट्राई में उसकी प्लानिंग नहीं थी जिसके बलबूते वो कोठारी परिवार से बाहर जाना पड़ा उसे। तो इस बार वो उस सारे प्लान पे काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहले उसका टारगेट यही था कि किसी तरीके से कोठारी परिवार में एंट्री हो। देन उसका प्लानिंग था कि शाह परिवार को कोठारी परिवार से बाहर किया जाए, जिसके लिए उसने उस परिवार के सबसे वीक लिंक जो है उसको पकड़ा, और वो कौन, तो ईशानी। जी हाँ, ईशानी साथ देती हुई दिख रही है किसकी, गौतम की, और गौतम के इशारों पे डांस करते हुए दिखाई दे रही है ईशानी। और इसी में सबसे एक तरह से बेवकूफ़ी वाला काम अगर किसी ने किया है वो उसने किया है परी। जी हाँ, परी को इन सब चीज़ों की करने की ज़रूरत थी नहीं, एक तरह से उसे ये सब चीज़ अपने आप सुलटाना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट राही और प्रेम को तो बताना चाहिए था। लेकिन ये सब क्योंकि मेकर्स का कॉल है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन सब के सब बेवकूफ़ दिख रहे हैं, इरिटेटिंग दिख रहे हैं और फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं ऑडियंस को। इसके अलावा इस स्टोरी में अब तक कुछ भी ऐसा नहीं है। खैर, आपको कैसा लग रहा है अनुपमा के शो, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।